केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। धनबाद ऑफिस स्टूडियो में केसीएन टीवी इंडिया में आज हमारे बीच आए हुए हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विक्की सिंह हुआ। हम सिंदरी डुम्बल के रहने वाले हैं। हम लोग का वहाँ सिंदरी एफसीआई है, HURL को भी दे दिया सिंदरी एफसीआई। एफसीआई जो है वो आज पहचान की मोहताज नहीं है, उसको सारे लोग जान रहे हैं। और उसको एफसीआई को यहाँ बसाने वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। उस समय यहाँ के लोगों से जमीन लिया गया था ये बोल के कि खाद प्लांट बैठाना है, और उसके लिए लोग दिए थे। और जो लोग आज वहां रह रहे हैं वो कहीं बाहर देश से नहीं है, बांग्लादेशी रिफ्यूजी नहीं है कि उनको SIR के माध्यम से आप निकाल देंगे। वहां एक अधिकारी जी हैं, वो तानाशाह कर रहे हैं, देवदास अधिकारी उनका नाम है। सेल कंपनी को 30 साल के लिए लीज दिया जाता है कि वो इसलिए लीज 30 साल के लिए दिया जाता है कि वो अलग से उनका जेब को गर्म कर रहा है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको 11 महीना का लीज दिया जाता है। संविधान में ऐसा कौन सा कानून है कि एक ही कानून के तहत दो लोगों के साथ दो तरह का कानून आप काम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो आप लोग कंपनी से लीज का भी मांग किए हैं? हम लोग कंपनी से 30 साल का लीज का मांग किए हैं। हम लोग को 30 साल का लीज दिया जाए, हम लोग 30 साल का लीज लेंगे। लेकिन कंपनी जो है हमको 30 साल का लीज नहीं दे करके पुराने लोग को 11 महीना का लीज दिया हुआ है और नए लोग को लीज ही नहीं दे रहा, हटाने का बात कर रहा है। और डोंगड़ को माइनिंग जोन बोलता है कि माइनिंग जोन है। डोंगड़ कहां से माइनिंग जोन है? जहां पे लोग रह रहे हैं, जहां पे शहर बसा है वो शहर है, प्रधानमंत्री बसाए हैं। क्या पहले के लोग बुड़बक हैं कि वो शहर है? वहां पे माइनिंग आए दिन मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो भी वहां गिराने का प्रयास किया जा रहा है और आप लोग उसे रोकने में मतलब सफल है या असफल है? देखिए, ऐसा है कि कंपनी का मनमानी चल रहा है और मैनेजमेंट बोलती है कि हम सेल को दिए हैं, सेल से समझेंगे। रात में आप घर में अगर सोए हुए हैं और 1 बजे रात में कोई ओबी लाके आपके दरवाजा फेंक दे तो क्या आप देखने जा रहे हैं? यहाँ पे जो भी लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, कोई बड़े लोग नहीं है। गेट पे उनका गार्ड बैठा हुआ है। ओबी बोला गया है 100 मीटर 500 मीटर दूर में फेंकना है। नदी में ओबी फेंका जा रहा है, घर पे ओबी फेंका जा रहा है। वहाँ पॉल्यूशन जो है उसको बौछार कर दिया गया है। और सुनने में है कि वहाँ का पर्यावरण जो पौधा उधा है सब मतलब काट के फेंक दिया गया। वहाँ का पर्यावरण का तो बोल ही मत। सिंदरी का जो क्लाइमेट है वो पूरे धनबाद जिला का सबसे बढ़िया वहाँ का क्लाइमेट था। वहाँ का पर्यावरण था, पेड़ गाछ पौधा था। और आज के डेट में आप सिंदरी को देखें तो सिंदरी जो सुंदरी था वो सुंदरी नहीं रहा, उसको नर्क बना दिया गया है। नदी में वो भी फेंका जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है। सारा वहाँ काम नियम का अधीन हो रहा है, कोई नियम से काम नहीं हो रहा है। सिंदरी में जो मोर्चा खुला है उस मोर्चे का क्या नाम है? सिंदरी बचाओ युवा संघर्ष समिति है, जो हम लोग का मोर्चा है। हम लोग डोंगड़ सिंदरी के लोग हैं जो उसमें लड़ रहे हैं। आज मैनेजमेंट से जो हम लोग युद्ध छोड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई काफी दिन से चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो किसी का बात नहीं सुना, वो बहरा बना हुआ है, कान में रुआ ठूस के सोया हुआ है मैनेजमेंट। आज सिंदरी के लोग जो आप लोग का संघर्ष मोर्चा खुला हुआ है उसमें आज हर घर से CBI जांच मांगी जा रही है। हम लोग सिंदरी के लोग CBI जांच मांगते हैं, RTI करते हैं, ना उसका कोई जवाब दिया जाता है, ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है। देवदास अधिकारी जो है उनका मनमानी चल रहा है, उनपे हम लोग CBI जांच के, सिंदरी के लोग, डोंगड़ के लोग CBI जांच मांग करते हैं। देवदास अधिकारी जो है वो का क्या है कि FCI प्लांट में नॉट फॉर सेल था। जो बहुत सा ऐसा सामान होता है कि सरकारी सामान है, प्लांट का चीज है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। MTC कंपनी एक आई थी 2017 में, उसको देवदास अधिकारी सारे सामान बेच दिए हैं और कलकत्ता में और दिल्ली में बड़ा बड़ा फ्लैट बंगला ले लिए हैं और यहाँ सिंपल लाइफ जी रहे हैं। आज रिटायरमेंट के बाद होने के बाद भी उनको फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए रहने के लिए सिंदरी में। और जो लोग सिंदरी प्लांट को सींच के खड़ा किए, क्या उनको नहीं चाहिए? उनको 11 महीना का ऐसा भेदभाव का है? दोहरा नीति यहाँ सिंदरी में नहीं चलेगा। और देवदास अधिकारी को यहाँ का जो भी है उनको देना होगा, लीज तो देना होगा, 30 साल का देना होगा। और हम लोग डोंगर छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए चाहे जहां तक जाना है। FCI के खिलाफ आप लोग कहां तक जा सकते हैं? FCI के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक जा सकते हैं, जहां तक जाना होगा वहां तक हम लोग जाएंगे। लेकिन FCI को हम लोग घर खाली करके नहीं देंगे। हम लोग कोई बांग्लादेशी रिफ्यूजी नहीं है, हम लोग यहीं के लोग हैं। FCI ही हम लोग को लाया था और बसाया था जब बिहार था तब। आज आप लोगों ने RTI मांग किया, कितने RTI आपने मांग किया और कितने का हम जवाब लोगों मिला? ने RTI जो मांग किया उसमें से एक RTI देवदास अधिकारी जी के माध्यम से एक्सेप्ट किया गया था। गलती से एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद उनको समझ में आया कि हमको जवाब देना है। जवाब तो आज तक किसी को दिए नहीं है, इसीलिए उसके बाद 5 RTI और किया गया जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो हमारे पास RTI है, हम आपको दिखा देंगे, आपके चैनल के माध्यम से दिखा देंगे। उस पर मुहर मारा हुआ सब कुछ किया, वो एक्सेप्ट नहीं किया, बोले कि नहीं RTI हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि कानून का उल्लंघन है। 2003 का जो संविधान कानून था, कानून का उल्लंघन है कि RTI आपको एक्सेप्ट करना ही है। और RTI को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कानून को चैलेंज कर रहे हैं। सिंदरी के लोग को, डोंगड़ के लोग को नहीं, कानून को चैलेंज कर रहे हैं सीधे। यही सोचना है। और देवदास आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।